नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। राजभवन के सामने धरना देने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया को पुलिस ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। और करीब 12 की अगर हम बात करें 12 बजे की, अजय लल्लू और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया राजभवन कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई, पुलिस से नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया को गिरफ्तार करके चली गई। अजय लल्लू ने कहा है कि पिछले 6 महीने से भी कम समय में 21वीं बार गिरफ्तार किया गया है। धरना प्रदर्शन के अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है। ये सरकार किस बात से डरती है? भाजपा सरकार सुन लो, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, ये बात उन्होंने कही है। अब ये विवाद क्यों है, ये प्रदर्शन क्यों है, उसकी हिस्ट्री आपको बताते हैं। राजस्थान से पूरा प्रकरण जुड़ा हुआ है और राजस्थान के संकट को लेकर ही कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। रंजना जी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रंजना जी, अभी की क्या ताजा अपडेट्स हैं? देखिए, राजभवन पे कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह यहाँ से इको गार्डन लेके पहुंचा गया है, वहां रखा गया है इन लोगों को। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है देश में और हम लोगों की गिरफ्तारी की गई है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरह से जीनत, जो राजस्थान का जो मामला है उसका असर पूरे देश में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है, क्योंकि अभी राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो यूपी से ही हैं। कलराज मिश्र वो यूपी के नेता रहे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आज के प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेस ने बहुत तैयारी की थी, क्योंकि पुलिस ने भरसक रोकने की कोशिश की उन लोगों को। राजभवन के सामने गुत्थम गुत्थी भी हुई पुलिस से, लेकिन फिर भी कांग्रेसी पहुंच गए और राजभवन के सामने जमकर नारेबाजी की, लौट गए बिल्कुल राजभवन के सामने। और उनको वहां से गिरफ्तार करके, अजय प्रसाद लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, नेतृत्व कर रहे थे, वहां से गिरफ्तार करके इको गार्डन ले जाया गया है। जी जीनत, एक चीज और रंजना जी, कल हमने देखा ट्विटर पे, चाहे वो सेंटर के लीडर्स हो या स्टेट के कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक वीडियो मैसेज शेयर किया कि वो आज इस तरह से प्रदर्शन करेंगे और लोकतंत्र की हत्या का जिक्र करते हैं। अब अजय कुमार लल्लू जो वो ये कह रहे हैं कि पार्टी बार बार बीजेपी जो है रोक रही है, सरकार किस बात से डर रही है। एक चीज, क्या ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे या फिर ऐसी स्थिति थी कि माहौल खराब हो रहा था और एक सुरक्षा बहुत बड़ी ये हम देखते हैं कि समस्या हो जाती है, तो उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही थी? बिल्कुल जीनत, राजभवन के सामने प्रदर्शन करने के लिए पुलिस पूरी तैयार थी कि किसी तरह कांग्रेस के नेता वहां नहीं पहुंच पाए और सुरक्षा की दृष्टि से राजभवन के सामने कोई प्रदर्शन न हो सके। लेकिन कांग्रेसी, बिल्कुल उसके लिए कांग्रेसियों की अलग प्लानिंग थी कि वो किसी भी तरह राजभवन के सामने पहुंचे और अपना विरोध प्रदर्शन करके जता सके कि मैसेज जो वो देना चाहते थे विरोध में वो दे सके। इसलिए कांग्रेस ने भी अपनी पूरी तैयारी की थी। कांग्रेस के नेता जो लल्लू हैं वो बिल्कुल इस मामले में माहिर हैं, प्रदर्शन करने के मामले में अगर हम कह सकते हैं तो जमीनी नेता है, और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ एकाएक पहुंचते हैं कुछ नेताओं के साथ राजभवन, और पुलिस भी नहीं समझ पाती है और वहां पे नारेबाजी शुरू हो जा रही है राजभवन के सामने। पुलिस को सामने आना पड़ता है, जो मैंने गुत्थम गुत्थी की बात की पुलिस से, वो वहां पे करना पड़ा पुलिस को हटाने के लिए राजभवन से, क्योंकि राजभवन ऐसी जगह है कि वहां सुरक्षा के दृष्टि से किसी को भी नहीं रुकने दिया जाता है। इसलिए पुलिस वहां पे आई और इन लोगों को भी गिरफ्तार करके इको गार्डन ले गई। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों, पुलिस की अपनी स्ट्रैटेजी थी कि रोकना है और कांग्रेस की रणनीति थी कि किसी तरह से इस प्रदर्शन को सफल बनाना है, जो मैसेज देना है राजभवन के सामने नारेबाजी करके, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, ऐसी नारेबाजी करके। जरिए ये जरूर साफ होता नजर आ रहा है कि जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी, स्पेशली जो रणनीति थी, वो क्या उसमें कामयाब हो गए, हम ये माने, क्योंकि अमूमन माहौल बनाना, दबाव बनाना और चर्चा में आना, और लल्लू जी बार बार गिरफ्तार होते हैं और उसका वो जिक्र कर रहे हैं, तो ये इसमें कामयाब हो गए। अभी की ताजा स्थिति बिल्कुल राजनीति की जो है, राजनीति में ये चीजें आम होती हैं जीनत, कि एक संदेश देना होता है। विरोध प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक तरीका है जिससे राजनीतिक पार्टियां संदेश देती हैं। वो संदेश देने में कामयाब हो गए कि हमने विरोध प्रदर्शन किया, हमने इसके खिलाफ में आवाज उठाई।
इसमें कांग्रेस बिल्कुल सफल हुई राजभवन के सामने नारेबाजी करके, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक तरीका है और उसको रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो सुरक्षा की बात हो जा रही है, जो क्योंकि कुछ ज्यादा मामला बढ़ न जाए, इसलिए प्रशासन की भी कोशिश होती है कि ऐसा कुछ ना हो वहां पे और हम लोग इसको प्रदर्शन को रोक दें। तो इसको हम कहें कि जो मैसेज देने की बात है राजनीति में, उसमें कांग्रेस सफल हुई और राजभवन के सामने जिस तरह से वो पहुंच के और अपनी गिरफ्तारी दिए वहां के बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी गिरफ्तारी हुई है, देखिए और किस तरह से माहौल बनाया जाता है। देवरिया में लखना परसिया गांव में जमीन विवाद में दो भाइयों के बीच मारपीट हो जाती है। दोनों ओर से लाठियां चलाई गई, जिससे दोनों ही पक्षों के लोग जख्मी हुए। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर मामला भी दर्ज किया, जांच शुरू कर दी है। मारपीट की घटना का वीडियो अब सामने आया है। न सिर्फ हमें कहें कि आदमी लड़ रहे हैं और ये भाई हैं, ये भी कहा जा रहा है, और देखिए महिलाएं भी आपस में लड़ रही हैं। आपको ईंटें भी नजर आएंगी, बच्चे भी छटपटाते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे लाठी बरसाई जा रही है एक दूसरे पर, और महिलाओं में भी गुत्थम गुत्थी आपको नजर आ रही है। और दोनों ही पक्षों ने केस अपने अपने तरीके से दर्ज कराया है। कई लोग इस हमें कहें कि गुत्थम गुत्थी में जख्मी हुए हैं। देखिए तस्वीरें। देखिए बच्चे जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं और किस तरह से ये मारपीट हो रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लाठियां हैं सबके पास और मारपीट कर रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। महिलाएं आपस में लड़ रही हैं, मारपीट हो रही है, महिलाएं महिलाओं को पीट रही हैं, और उधर आदमी जो है देखिए उसने भी महिला पे हाथ छोड़ा। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें, एक महिला बचाव की कोशिश करती है तो वो भी मार खाती है। कई महिलाएं हैं इसमें और तकरीबन आप ये मान के चलिए 15 से 20 लोग या इससे भी ज़्यादा अगर आप देखें तो नज़र आ रही हैं। और ये वीडियो किसी ने बनाया और अब ये वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी हुए हैं। दोनों ही पक्षों ने अपने अपने तरीके से मामला भी दर्ज करा दिया है। दो भाइयों में मारपीट हुई है। देखिए करके विवाद हुआ था, दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट हुई थी। एक पक्ष की तरफ थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, दूसरी तरफ कम चोट लगी थी, लेकिन वो मेडिकल के आधार पर दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त हुई है। और तहरीर प्राप्त होने के बाद एक पक्ष से पारसनाथ यादव द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा दूसरे पक्ष के जो हंसनाथ यादव हैं उन्होंने भी अभियोग पंजीकृत कराया है। पुलिस दोनों अभियोगों की जांच कर रही है और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा, जिसने भी कानून को तोड़ा है, उसके विरुद्ध जो है विधिक। गोरखपुर में एक किशोर के अपहरण की संदिग्ध घटना सामने आई है। साथ ही कथित बदमाशों ने किशोर के परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती की भी मांग की है, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने तुरंत ही कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घटना संदिग्ध लग रही थी क्योंकि कथित अपहृत जो बच्चा है उसके पिता पान की दुकान चलाते हैं। उनकी हैसियत 1 करोड़ रुपए की फिरौती देने की तो नहीं है, ये स्टेटमेंट है, जबकि यही किशोर 1 साल पहले भी लापता हो चुका है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हम लोग आप रड़े ही नहीं मानेंगे, जब देखे नहीं है तो आप रड़े ही मानेंगे। क्या बजे बच्चा गायब हुआ है? 12 और 1 के बीच में। तो फोन कितने बजे आया था? 3 बजे। उसने क्या कहा फोन करने वाले ने? 1 करोड़ रुपया चाहिए। 1 करोड़। आप क्या करते हैं? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, एक दुकान ही छोटी सी पान की। खबर अलीगढ़ से है। एसएसपी हंगामा की अगर हम बात करें, फरियादियों ने जो है हंगामा किया है। कप्तान से मिलने पर रोकने के बाद ये हंगामा हुआ। शिकायत जो है लेके लोग पहुंचते हैं, समाधान की कोशिश करते हैं, समाधान नहीं होता, नाराज हो जाते हैं और कुछ फरियादी तो आत्मदाह की भी धमकी देते हुए नजर आते हैं। एसएसपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में एक सनसनीखेज वारदात में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है। इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो जाती है। बदमाशों ने युवक को उस वक्त गोली मारी जब वो अपने परिवार वालों से मोबाइल पर बात कर रहा था। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार भी हो गए हैं। लॉकडाउन में भी जरूरत की चीजों को लाने की छूट मिली हुई है, लेकिन खाकी में कसे पुलिसकर्मी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उन्हें सिर्फ लाठी चलाने से मतलब है। मामला सामने आया है संभल से, जहां पर राशन लेने जा रहे युवक को दरोगा प्रबोध कुमार ने जमकर पीटा। लगातार दरोगा से गुहार लगाता रहा, लेकिन वर्दी में कसे दरोगा का डंडा नहीं रुका। दरोगा की गुंडे की तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाने के बाद जो है एसपी जो है इस मामले में घटना की जानकारी से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। भाई मैं तो राशन लेने जा रही हूँ चक्की पर से राशन लेने जा रही हूँ, फिर कोई पीछे से प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां शनिवार की अगर हम बात करें, मेडिकल कॉलेज से कोविड-19 लेवल 3 वार्ड से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज अचानक गायब हो गया। इसके बाद अगले दिन उसका शव एसपी विजिलेंस के घर के सामने सड़क पर मिला। खबर मिलते ही विभाग की टीम पीपीई किट में पहुंची, लाश को कब्जे में लेकर चली गई। इस पूरे वाकये ने कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर बेहद ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक कोरोना मरीज के घर वालों ने अस्पताल प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा है। कोरोना पॉजिटिव आया था, स्वरूपराम हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको कुछ सामान की ज़रूरत थी। कल हम और मेरी मम्मी उनको सामान ले गए थे और वो आए थे अपना सामान लेने के लिए। बहुत परेशान थे, वहाँ पे बिल्कुल कंडीशन बहुत खराब। फिर भी हमारा कर्तव्य है कि जो भी मरीज आए, हमारी जिम्मेदारी है उनको इलाज करने की, और हमारा जो भी घटना घटित हुई है उससे पूरा चिकित्सालय परिवार आहत है और उनके प्रति पुनः गहरी संवेदना व्यक्त करता है। कानपुर के हेलेट अस्पताल में चौतरफा गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ये हाल तब है जब 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव ने बैठक कर स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कानपुर में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल में पीपीई किट भी खुले में जलाई जा रही है, जिससे वहां के निवासी परेशान हैं। कोई जिम्मेदार ध्यान ही नहीं दे रहा है। जी ये दिक्कतें आ रही हैं, कोरोना वार्ड का सब कूड़ा लाके यहाँ जलाते हैं। हाँ। छोटे छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही सांस लेने में, इतना धुआं उठ रहा है, पूरे घरों में धुआं भरा जा रहा है। कर रहा है यहाँ पे सांसें फूले बच्चे के भी दे, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग बैठते हैं, हम लोग की बहुत दिक्कत है। यहाँ शिकायत किए थे, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। शासन के निर्देशों का कानपुर के मेडिकल कॉलेज के हेलेट अस्पताल में असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ कोविड वार्ड का सारा मेडिकल वेस्ट आप देखिए किस तरह यहाँ फेंका गया और जलाया गया है। यहाँ जबकि पीपीई किट देखिए कैसे ठीक सामने जली पड़ी है। अगर थोड़ा और दूर देखें तो किस तरह धुआं निकल रहा है। खुले में मेडिकल वेस्ट को जलाया जा रहा है और ये ठीक वीआईपी वार्ड सामने पीले रंग की बिल्डिंग जो वीआईपी वार्ड की है, यहाँ वीआईपी वार्ड है। इसके ठीक अगर हम इस पेड़ के पीछे का हिस्सा देखें तो यहाँ डॉक्टर्स का कैंपस है। इस पानी की टंकी के पीछे जो जूनियर डॉक्टर्स रहते हैं और यहाँ तमाम फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं, लोगों के जो स्टाफ वर्कर्स हैं उनके मेंबर रहते हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। शायद मेडिकल कॉलेज प्रशासन को इंतजार है इससे होने वाली बीमारियों का। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। महोबा के नटर्रा गांव में 2 दबंगों ने रिटायर्ड होमगार्ड के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक काशी प्रसाद का चांद बाबू और मऊ बड़ई नाम के लोगों के साथ जमीन विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम नटर्रा के रहने वाले हैं। इन लोगों ने 2 लोगों ने, एक ने पकड़ के रखा था। रात में मैंने जैसे ही गेट खोला एक फेर सुनाई दिया तो एक उसको घर नहीं पाया। चांद बाबू पकड़ के रखा था और माऊ है जो बड़ई वो फेर मार रहा था। उसने एक फेर मारा तो गला नहीं, 2 फेर मारे हैं। दोनों ने फेर मारे, एक पकड़ रखा था चांद बाबू ने भी और माऊ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। sales@nw18.com पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ललितपुर के तलव गांव में एक शराबी युवक ने जमकर उत्पात मचाया। बलवान नाम के इस युवक ने खेतों में काम कर रही महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट भी की, साथ ही एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ भी की। परेशान गांव वालों ने पुलिस में इसकी शिकायत करवाई और कार्रवाई की मांग की है। नाम है आपका? माँ नाश्तो है, मंदिर पे गए थे पूजा कर दी। हम और दीदी सो पीछे से हमें पकड़ के टूट गया तानियों गलाय को मंगलसूत्र तो पावन की पाल में छाती में लात मारी गए, 2-3 दाव उठा। शहर के साहिबाबाद क्षेत्र में एक लावारिस सूटकेस में युवती का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया।
दशमेश वाटिका के पास जो है ये घटना घटती है। यहां पड़े एक लावारी सूटकेस को जब खोला गया तो सब दंग रह गए, क्योंकि सूटकेस में एक युवती का शव निकला। शहर के साहिबाबाद क्षेत्र में एक लावारी सूटकेस से युवती का शव मिलने के बाद हड़कंप है। किसने इस शव को यहां पे रखा, और हम आपको तस्वीरें दिखा नहीं सकते जिस अवस्था में ये शव था। उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र की दशमेश वाटिका में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला का शव सूटकेस में मिला। फिलहाल हम मौके पर खड़े हैं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यही वो जगह है जहाँ से एक नवविवाहिता युवती का शव एक सूटकेस के अंदर से मिला। इसके ठीक बराबर से मुख्य मार्ग गुजर रहा है, सड़क गुजर रही है। तो कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि युवती की हत्या कहीं और की गई और उसका शव यहाँ पर चलती गाड़ी से फेंक दिया गया। हालांकि जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी गई, मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में जो मामला सामने निकल कर आ रहा है वो यही लग रहा है कि महिला की हत्या कहीं और की गई और उसके शव को सूटकेस में बंद करने के बाद यहाँ फेंक दिया गया। ऐसा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लोनी इलाके में सूटकेस में महिला की लाश मिल चुकी है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गाजियाबाद में दिन ब दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और बताया जा रहा है कि ये न्यूली मैरिड थी और शरीर पर जख्म के बहुत सारे निशान भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार चर्चाओं में है, लेकिन इसके बावजूद कुछ पुलिसकर्मी नहीं सुधर रहे। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर नशेड़ी दारोगा ने वर्दी को शर्मिंदा कर दिया है। नशे में धुत कोतवाली में तैनात ये जो दरोगा जी हैं, आपको बता दें कि गालियां देते हैं वैज्ञानिकों को, वो भी और इसलिए क्योंकि वो कोरोना की दवा नहीं बना सके, जैसे कि कोरोना की दवा इनके लिए कोई हलवा हो। दरोगा दावा कर रहे हैं कि कुत्तों से कोरोना का समाधान होगा। बताइए। तैयार कर रहे भैया? हाँ तैयार हो गए, तैयार कर रहे हो, इनकी जांच करके भैया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एमएलए माधवेंद्र प्रताप सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए। ड्राइवर और सहायक सहित विधायक कोरोना पॉजिटिव। सवाईजपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक है माधवेंद्र प्रताप। हरदोई में कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या 900 के पार हो गई है। तो आपने देखा कि कोरोना किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। जहां जरा सी लापरवाही हो रही है वहीं पर कोरोना दस्तक दे देता है। अब यहां पर एमएलए भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। हमने देखा कि तमाम बड़े पदों पर जो लोग हैं, काफी लोग जो हैं संक्रमित हुए हैं इससे। और हरदोई जिले में 900 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। और अलीगढ़ के भूरिया गांव में नाली के पानी को लेकर विवाद हो गया दो पक्षों में, और फिर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष से पथराव और फायरिंग भी शुरू हुई। दिन दहाड़े फायरिंग से गांव में हड़कंप मच गया। गोली से 3 लोग जख्मी हो जाते हैं। थाने में जो है पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय पुलिस ने फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। तलाश आरोपियों की जारी है। क्योंकि ना मैं लेट हुई थी, नाली के ऊपर हुई थी कि यहाँ पे हमें भैंसों के नीचे पानी आता है और कि यहाँ पे मिट्टी डाल ली है और नाली साफ करते हैं। हर बार हम ही साफ करते हैं नाली को। और बल्कि अब मेरे भाई को डंडा मारा, इन्होंने मेरी चुटिया पर खींची, मेरी और इनकी पति ने, संजय ने और संजय की बहू ने, और फिर मुझे मारा घूसा से, फिर डंडा से मेरे भाई को। हम लोग लेके आज गोली चली है, नाली के पीछे झगड़ा है। तो गोली चली है, कितने चलाई है गोली? ये संजय ने गोली चलाई है। कितने फायर हुए होंगे लोग? एक फायर हुआ है। अच्छा, किन लोगों के लगी है और कितने लोग घायल हुए हैं? ये मेरे बड़े भाई की लगी है और एक। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4:30 बजे नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोरोना जांच केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में 3 कोरोना टेस्टिंग केंद्र का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे तीनों सेंटर का वह उद्घाटन करेंगे। और कलकत्ता, मुंबई के साथ तीसरा जो सेंटर है नोएडा में है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वह जो है राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्था में यह सेंटर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि यह अत्याधुनिक सेंटर जो बनाया गया है, इसमें प्रतिदिन 6000 से लेकर के 10,000 लोगों का
टेस्ट किया जा सकता है कि इनको कोरोना है कि नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत से लोगों की देश भर में शिकायत है कि सही समय पे उनकी सही टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, सही उपचार नहीं हो पा रहा है, जिससे बहुत से लोग जान से हाथ धो दे रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो है ICMR की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है और आज जो है देश में 3 कोरोना टेस्टिंग का शुभारंभ किया जा रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि। और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के शिलान्यास के लिए अयोध्या जा रहे हैं। इसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। पीएम का हेलीकॉप्टर साकेत महाविद्यालय में लैंड करेगा। साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर भी लैंड करेंगे। अन्य मुख्यमंत्रियों और VIP मेहमानों के हेलीकॉप्टर अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर साकेत महाविद्यालय के इसी मैदान में उतरेगा। ये मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफी घासें उगाई हैं, इस घास की सफाई की जा रही है, मजदूर लगे हुए हैं। 5 अगस्त का दिन जो है बहुत ऐतिहासिक दिन होगा। ये साकेत महाविद्यालय का यह मैदान साक्षी होगा कि इसी दिन 5 अगस्त को भूमि पूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री की हेलीकॉप्टर के साथ साथ उनकी सुरक्षा में लगे एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर भी इसी मैदान पर लैंड करेंगे। इसके साथ जो और VIP होंगे, जो अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, जो कैबिनेट मंत्री होंगे, वो अयोध्या एयरपोर्ट पर उनके हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे। KV शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।